नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि देश में वक्फ बोर्ड कानून को लेकर इस समय चर्चा हो रहा है और चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करना चाहती है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा बिल भी पेश कर दिया गया है और अब उस पर चर्चा भी किया जा रहा है। एक तरफ भारत सरकार जहां इस कोशिश में लगा हुआ है कि वक्फ बोर्ड कानून को संशोधित किया जाए, वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम किया जाए, तो वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार इस कानून का विरोध किया जा रहा है और पूरी कोशिश किया जा रहा है कि इस कानून को पास न होने दिया जाए। और विपक्ष के साथ साथ AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी पहले दिन से ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कानून को पास नहीं होने देना चाहिए। विपक्ष को पूरी कोशिश करना चाहिए कि यह कानून पास न हो और लगातार वह मुस्लिम समाज को भी इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हुए हैं और मुस्लिम समाज से कह रहे हैं कि आप लोग अपनी एकजुटता को बनाए रखिए और सरकार के द्वारा लाए गए इस कानून का विरोध करिए। अगर यह कानून पास हो जाता है तो वक्फ बोर्ड के अधिकारों को छीन लिया जाएगा और कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्तियां हैं जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है और अधिकतर संपत्ति ऐसी हैं जिसका कोई हमारे पास कागजात भी नहीं है। तो ऐसे में अगर यह कानून पास हो जाता है, वक्फ बोर्ड कानून संशोधित हो जाता है, तो इन संपत्तियों को हमें भारत सरकार को वापस करना होगा। यह संपत्ति हमारी है, वक्फ बोर्ड की है, मुसलमान समाज की है, लेकिन इस संपत्ति पर भारत सरकार का कब्जा हो जाएगा। और उन्होंने दावा करते हुए बताया कि सिर्फ तेलंगाना में 33,000 से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं और ख़ास बात यह है कि उन वक्फ संपत्तियों में 90% ऐसी संपत्तियां हैं, ऐसी ज़मीनें हैं जिसका वक्फ के पास कोई कागज नहीं है, यानी कि सरकारी कोई दस्तावेज उस संपत्ति का, उस जमीन का नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के वक्फ संपत्तियों का भी जिक्र किया और उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में वक्फ के पास कुल 1.21 लाख संपत्तियां हैं, यानी कि 1,21,000 वक्फ संपत्तियां हैं। और बड़ी बात यहाँ पर है कि 1.12 लाख संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के पास कोई कागज नहीं है, यानी कि 1,12,000 संपत्तियों की कोई कागज वक्फ बोर्ड के पास नहीं है, कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है। और उसके बाद आगे बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अभी तक मुसलमान अगर किसी स्थान पर अपना इबादतगाह बना देता था तो वह संपत्ति मुसलमान समाज की हो जाती थी, लेकिन अब भारत सरकार द्वारा वक्फ कानून को संशोधित करके हमारे अधिकारों को छीनने का कार्य किया जा रहा है। अगर आज हम लोग इस कानून का विरोध नहीं करते हैं, अगर आज हम लोग एकजुट नहीं होते हैं, तो देश में लगभग 90% मस्जिदें जो है उस पर से मुसलमानों का अधिकार हट जाएगा, उस पर मुसलमानों का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा और सरकार जब चाहे तब वो ज़मीनें और मस्जिदें हमसे खाली करवा सकता है। ऐसे में हमें बहुत ज़रूरत है कि हम लोग एकजुट होकर इस कानून का विरोध करें, जिससे कि यह कानून संसद में पास न होने पाए। तो ऐसे में कहीं न कहीं यह सवाल खड़ा होता है कि अगर वक्फ बोर्ड के पास इतनी अधिक संपत्तियां हैं तो उसका कागज उनके पास क्यों नहीं है? अगर वक्फ बोर्ड के पास 90% ज़मीनों पर या संपत्तियों पर कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, तो यह कैसे माना जाए कि यह संपत्ति जो है यह वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा नहीं किया गया है? तो ऐसे में यहाँ पर संदेह खड़ा होता है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा अवैध तरीके से ज़मीनों पर कब्जा किया गया है, अवैध तरीके से ज़मीनों को हड़पा गया है। क्योंकि 2013 में जब कांग्रेस सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड को इस बात का अधिकार दिया गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन पर अपनी ज़मीन होने का दावा करती है तो उस जमीन के मालिक को स्वतः ही उस जमीन को छोड़ देना होगा। अगर उस जमीन के मालिक द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो इसकी सुनवाई किसी भी अदालत में नहीं होगा। अगर उस जमीन के मालिक द्वारा इसका विरोध किया जाता है, आपत्ति की जाती है, तो इसकी सुनवाई देश के किसी भी अदालत में नहीं होगा, बल्कि जमीन के मालिक द्वारा वक्फ बोर्ड कार्यालय में जाकर आपत्ति दर्ज करानी होगी और फिर वहां से ही जो फैसला होगा उसे माना जाएगा। अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि नहीं, हम इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे, यह जमीन हमारी है, तो भूस्वामी को स्वतः ही उस जमीन को छोड़कर जाना होगा। अगर भूस्वामी के द्वारा उस जमीन को नहीं छोड़ा जाता है तो उस भूस्वामी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
और इसी कानून का गलत तरीके से फ़ायदा उठाकर वक्फ बोर्ड के द्वारा देश में तमाम ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया गया। और लिहाजा आज खुले तौर पर यह देखा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड के पास जितने भी ज़मीन है, जितनी भी संपत्ति है, लिहाजा आज साफ तौर पर देखा जा सकता है कि देश में जितने भी वक्फ बोर्ड के ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों में 90% ऐसी ज़मीनें हैं जिसका वक्फ बोर्ड के पास कोई कागज़ नहीं है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये बात साबित होता है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा अवैध तरीके से ज़मीनों पर कब्जा किया गया है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।